अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुर्शद पाक पीर सैयद मासूम आलम शाह साहब की किताब का जो अगला टॉपिक है वो है मुर्शद से मोहब्बत और मुर्शद की मोहब्बत में फ़र्क। एक मुर्शद का आशिक और दूसरा मुर्शद खुद किसी का आशिक हो, इनमें क्या फ़र्क है? सरकार पाक ने फरमाया है कि जो आशिक होता है ना उसको मेहनत करनी पड़ती है मनाने के लिए, उसको कुर्बानी ज़्यादा देनी पड़ती है। जो माशूक होता है ना उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको जल्द मंजिल मिल जाती है, क्योंकि इससे मालिक खुद मोहब्बत करता है, खुद इश्क करता है। जो मालिक से मोहब्बत करते हैं वो अपनी वफ़ाएं बतलाएंगे, जतलाएंगे, उनके सामने नज़रों में आने के लिए काम करेंगे, उनको छोटे छोटे काम कहेंगे और उनको भी जतलाएंगे और बार बार लफ्ज़ों में और अमल में बताएंगे। और वो जिस पर मुर्शिद कुर्बान है उसका लेवल ही और होता है। उसे ये गर्ज ही नहीं कि वो जो कर रहा है वो कबूल है या नहीं, उसका कैलिबर स्टैंडर्ड ही और है। सरकार ने फरमाया कि लाल बाग में कबूल करे या ना करे हमने तो सर कटा लिया है। और जिस पे मालिक आशिक हो, और क्यों है? क्योंकि जिसका मालिक आशिक हो और वो हर वक्त नज़रों में रहता है, उसके अंदर के लताइफ का सिस्टम और हो जाता है। जो मुर्शिद से इश्क करता है वो हमेशा कोशिश करेगा कि मुर्शिद राज़ी रहे, उसके लिए वो कोई ना कोई छोटा मोटा अमल करता ही रहेगा। लेकिन माशूक ये नहीं करता, वो कहता है कि हम जिस सोज़ो कहफ में रह रहे हैं यही बहुत है हमारे लिए। कबूल करे तब भी ठीक और ना करे तब भी ठीक। और आशिक कबूल करवाने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि कबूल कर लो मुझे, लेकिन माशूक ये नहीं करता कि कबूल करे। वो कहता है कि मेरा काम इश्क करना है और मालिक इन्हीं अदाओं पर मरता रहेगा। अगर चाह मालिक का माशूक बनना है तो उसकी कैटेगरी है कि जो कहे मुर्शिद वो कर जाओ, मुर्शिद खुद आप पे आशिक हो जाएगा। मुर्शिद का आपसे राज़ी होने की कैफियत क्या है? इंसान की तन्हाइयाँ उसका बता देती हैं। जब तन्हा बैठता है तो मालिक को याद करता है और याद करके आजिज़ हो जाता है। जितना भी काम करे फिर भी मालिक से शर्मिंदा हो, और जितना भी काम करे मालिक से माफ़ी मांगता रहे। जितना भी है थोड़ा ही है। रात की तन्हाई में बैठे और मालिक को याद करे, आंखें नम हो जाएं और लज्जते कैफ और सरूर आ जाए और नदामत हो, और मालिक से दुआ करवाए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, आपका ये फैज़ दुनिया में आम कर सकूं। मुर्शद को याद करते ही उसका कलेजा मुंह को आए, अंदर दरूद की कैफियत महसूस हो, आजिज़ी इनकिसारी महसूस हो, तो समझ लें कि वो साथ ही हैं, और साथ इसलिए हैं कि वो राज़ी हैं। और ना मुर्शिद को याद करते वरना मुर्शिद को याद करते करते आंसू आ जाएं। अगर मालिक राज़ी है तो यही कैफियत है, वरना रात की तन्हाई में ये कैफ नहीं आता। अगर ये कैफ अवाम को देख कर आता है तो क्या ये आशिकी है जो लोगों में होती है, या तन्हाई में? फिर सोचने की ज़रूरत है कि जब पहले मिशन में आए थे तो जिक्र किया था या नहीं, तब सरूर था, कैफ थी, लज्जत थी। अब कई सालों बाद बढ़ने के बजाय कम क्यों हो रही? फिर सोचो तुम सही जगह पर जा रहे हो या नहीं। अगर वो जज्बा जनून मुर्शद से मोहब्बत का मशरिक से मगरिब तक काम करने का, हर मज़हब हर जगह ये फैज़ आम करने का जज्बा बढ़ रहा है तो आप सही जगह जा रहे हो, और आपसे यही काम लेना चाहिए, और आप भी इनकी नज़र में हो। और अगर खुद आशिक हो और डरते हो और डर डर के बताते हो कि हमारी नीयत बड़ी सच्ची है, जबकि माशूक को इससे कोई गर्ज नहीं, वो कहता है कि मेरा काम था करना, मैंने कर डाला, उसका स्टैंडर्ड ही अलग है। उसे ज़्यादा कुर्बानी नहीं देनी पड़ती और चीज़ें बतानी नहीं पड़ती, जबकि आशिक को ये काम करने पड़ते हैं, उसका लेवल थोड़ा कम होता है। अगर आप चाहते हैं कि मालिक आपसे मोहब्बत करे तो जो बोले मालिक वो कर जाओ।